कई ऐसी घटनाओं से गुजरने के बाद जिन्होंने उसे पूरी तरह तोड़ दिया, एक महिला अंततः इमोशनल रूप से टूट जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक बैंक के अंदर फंसा हुआ पाती है। चारों ओर पुलिस है और उस पर एक घिनौने अपराध का आरोप है। क्या यह अकेली मां इस हालात से निकल पाएगी? यही सब हमें फिल्म स्ट्रॉ में देखने को मिलता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक मुझे मोटिवेटेड करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है यनाया से, एक डेडिकेटेड मां जो हर दिन अपनी बीमार बेटी की भलाई के लिए संघर्ष करती है, भले ही जिस कमरे में वे रहते हैं वह रहने लायक भी नहीं। यनाया रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश करती है। जब वह अपनी बेटी को नहला रही होती है तो उससे सावधानी बरतने को कहती है कि उसका साइंस का प्रोजेक्ट संभाल कर रखे, क्योंकि उसमें लगी बैटरियां बहुत महंगी हैं। उसकी बेटी गिड़गिड़ाकर कहती है कि वह स्कूल की टीचर का दोपहर का खाना जरूर चुका दे, वरना बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहेंगे। यनाया वादा करती है कि आज उसे वेतन मिलेगा तो वह यह सब कर देगी। घर से निकलते वक्त मकान मालकिन उसे धमकी देती है कि अगर उसने किराया नहीं चुकाया तो आज ही घर से निकाल देगी। यनाया थकी हारी सी जवाब देती है कि वह आज ही पैसे दे देगी। अपनी कार में बैठने से पहले वह एक हैंडीकैप दोस्त को कुछ सिक्के देती है जो दिल से उसका धन्यवाद करता है। फिर वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ती है और टीचर से मिलती है जो उसे अजीब सी नजरों से देखती है। यनाया देर से काम पर पहुंचती है और उसका बॉस गुस्से में है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। मुसीबत यह है कि उसकी पहली ग्राहक उस पर नाराज होकर कांच की बोतल फेंक देती है। जब यनाया झाड़ू लेने जाती है, उसकी साथी बॉनी पूछती है कि क्या वह ठीक है। यनाया कहती है कि हाँ, सब ठीक है, कोई बात नहीं। बॉनी उसकी बेटी की दवा के लिए पैसे देने की ऑफर करती है, लेकिन यनाया मना कर देती है कि आज उसे वेतन मिलने वाला है। अकेले में यनाया को स्कूल से फोन आता है। वह निराश होकर कहती है कि वह अभी नहीं आ सकती क्योंकि काम पर है। उसी पल उसका बॉस गुस्से में कमरे में घुस आता है और चिल्लाकर कहता है कि तुरंत काम पर वापस लौटे। यनाया गिड़गिड़ाकर कहती है कि उसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाने दे, लेकिन लंबी बहस के बाद बॉस नाराज होकर उसे सिर्फ 30 मिनट की मोहलत देता है। वह दौड़ती हुई अपनी कार में जाती है, लेकिन पहले सड़क पार कर बैंक में $40 निकालने जाती है ताकि बेटी का खाना चुका सके। एटीएम से पैसे नहीं निकलते तो समय की कमी में वह बैंक के अंदर जाती है, लेकिन वहां बहुत लंबी कतार होती है, इसलिए वह बिना पैसे लिए लौट जाती है। वह तेजी से स्कूल पहुंचती है। वहां शिक्षिका कहती है कि वह देर कर चुकी है, सोशल सर्विस डिपार्टमेंट उसकी बेटी को ले गया है। यनाया टूटकर कहती है कि वह अपनी बेटी के लिए ही सब कुछ करती है, उसे उससे अलग मत करो, क्योंकि उसकी बेटी को दवाइयों की जरूरत है। सोशल सर्विस वाले उसकी विनती अनसुनी करते हैं और कहते हैं कि वे उसकी जांच करेंगे और घर भी आएंगे। यह उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा झटका होता है। वापस लौटते समय यनाया की गाड़ी एक दूसरी कार से टकराने से बाल बाल बचती है। गुस्से में वह आदमी अपना कॉफी उस पर फेंकता है और पीछा करने लगता है। वह जानबूझकर यनाया की कार को टक्कर मार देता है, जिससे कार घूम जाती है। कार स्टार्ट नहीं होती और बारिश में यनाया बाहर आकर उसे ठीक करने लगती है। तभी एक महिला पुलिस वाली आकर हाल पूछती है। जब यनाया उसे सब समझा रही होती है, वह गुस्सैल आदमी वहां आकर चिल्लाने लगता है कि वह खुद पुलिस है। वह बेकाबू होकर उसे धमकियां देता है। महिला पुलिस वाली बीच बचाव कर उसे जाने के लिए कहती है। फिर यनाया से कागज मांगती है। उसके कागज पुरानी तारीख के निकलते हैं, इसलिए वह उसे चालान काटती है और उसकी कार जब्त कर लेती है। थकी हारी यनाया फिर काम पर लौटती है। उम्मीद करती है कि काम जारी रख सकेगी, लेकिन उसका बॉस उसे अंदर आने से रोक लेता है। वह गुस्से में कहता है कि उसने 2 घंटे गायब रहकर सब बर्बाद कर दिया और बिना सुनने के उसे नौकरी से निकाल देता है। मजबूरी में यनाया उससे अपना चेक मांगती है ताकि वो कम से कम कुछ लेकर जा सके, मगर गुस्से से तिलमिलाया उसका बॉस सख्ती से मना कर देता है। वह कहता है कि चेक पोस्ट से भेजा जाएगा और उसे कई दिन इंतजार करना होगा। यनाया उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है और उसकी बेटी को खाना और दवाई चाहिए, मगर इसका कोई असर नहीं होता। कुछ और करने की हालत में न होने के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। जैसे उसके दिन की बैड लक पूरी नहीं हुई थी। घर लौटने पर वह देखती है कि उसकी सारी चीजें बारिश में भीगती हुई सड़क पर फेंक दी गई हैं। मकान मालकिन ने देर से किराया मिलने से तंग आकर उसे घर से निकाल दिया था। यह देखकर यनाया पूरी तरह टूट जाती है और जैसे तैसे एक थैली में अपनी बेटी के खिलौने और दवाइयां समेटती है। वो फिर अपने बॉस के पास चेक मांगने जाती है, मगर वो फिर से साफ मना कर देता है और इतने पर भी चैन नहीं पाता, उसे भला बुरा कहने लगता है। जब दोनों के बीच बहस हो रही होती है, तभी 2 लुटेरे वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक बंदूक निकालकर दोनों को धमकाता है और तिजोरी का सारा पैसा मांगता है। लुटेरा यनाया के बैग में पैसा भरना चाहता है, लेकिन यनाया उसे बैग देने से मना कर देती है। छीना झपटी में यनाया उसे धक्का देती है और अनजाने में उससे गोली चल जाती है। उसका बॉस बजाय उसका साथ देने के उल्टा उस पर लुटेरों से मिली भगत का इल्जाम लगाता है और पुलिस को खबर कर देता है।
यह सुनकर यनाया को गहरा सदमा पहुंचता है और जब वो उसकी बेटी को लेकर कही गई कड़वी बातें सुनती है तो गुस्से में आकर अपने बॉस की जान ले लेती है और चेक लेकर वहां से भाग जाती है ताकि उसे भुना सके। कुछ घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। जांच के लिए जासूस काय और बिल आते हैं। उन्होंने सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा था। जासूस काय को लगता है कि इस कहानी में और सच्चाई छुपी है। जब उन्होंने यनाया के सहकर्मियों से पूछताछ की तो बॉनी ने बताया कि यनाया चोरी जैसी चीज नहीं कर सकती, वो एक डेडिकेटेड मां है और मुश्किल दौर से गुजर रही है। बिल को लगता है कि यनाया ही दोषी है, मगर उसकी साथी काय को भरोसा है कि यनाया बस अपना चेक लेने गई थी और हालात ने उसे इस मोड़ पर ला दिया। इसी बीच यनाया सामने वाले बैंक में पहुंचती है जो बंद होने वाला था। वहां की मैनेजर निकोल उसे अंदर आने देती है और कैशियरों से कहती है कि उसकी मदद करें, लेकिन चेक गीला था और यनाया के पास कोई पहचान पत्र नहीं था, इसलिए कैशियर जो उसे जानती भी थी भुगतान करने से मना कर देती है। बंदूक से लैस यनाया चेक का पैसा मांगने पर अड़ जाती है जिससे सभी डर जाते हैं। मैनेजर को पुलिस की कॉल आती है कि संदिग्ध वहीं मौजूद है। घबराई हुई मैनेजर कर्मचारियों को बताती है कि उसे यनाया के बैग में बम जैसा कुछ दिख रहा है, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। उधर जासूस जब उसके घर पहुंचते हैं तो सड़क पर पड़ी उसकी चीजें और उसकी बेटी की दवाइयां देखकर काय का दिल पसीज जाता है। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि यनाया बैंक में है। वे तुरंत वहां पहुंचते हैं। डरी हुई कैशियर यनाया को जितना पैसा हो सकता है देने लगती है, मगर यनाया घबराई हुई हालत में उन्हें रोकती है और कहती है कि उसे बैंक का पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ उसका चेक चाहिए। मैनेजर हालात को शांत करने के लिए कर्मचारियों से कहती है कि उसे उतना ही पैसा दे दें जितना उसका हक है, क्योंकि यनाया को शायद यह भी एहसास नहीं था कि उसके हाथ में बंदूक है। उसी वक्त एक ग्राहक चुपचाप उसे पकड़ने की कोशिश करता है। छीना झपट्टी में गोली चल जाती है। किस्मत से किसी को चोट नहीं पहुंचती। अफरा तफरी में ग्राहक और गार्ड भाग जाते हैं और यनाया हैरान परेशान खड़ी रह जाती है। अब वह पुलिस से घिरी होती है और टीवी पर उसका नाम चल रहा होता है। काय अपने सीनियर अधिकारी से कहती है कि वो वार्ता करने वाली टीम भेजे। उसे पूरा यकीन है कि यनाया टूट चुकी है और गलत हालात में फंसी है। काफी समझाने के बाद काय को अनुमति मिलती है और वह यनाया से संपर्क करती है। यनाया रोते हुए बताती है कि वो सिर्फ अपना चेक लेने आई थी, चोरी करने नहीं। उसे समझ ही नहीं आता कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है। लोग उसकी मदद की पेशकश करते हैं, लेकिन यनाया चिल्लाकर कहती है कि कोई उसकी मदद नहीं करता और कॉल काट देती है। बैंक की मैनेजर उसे पैसे दे देती है और कहती है कि वह बाहर जाकर कह दे कि यह एक गलतफहमी थी, लेकिन यनाया मना कर देती है। उसे डर है कि बाहर खड़ा वह घमंडी पुलिस वाला उस पर गोली चला देगा। इस दौरान एक कैशियर चोरी छिपे मोबाइल से सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। दो बुजुर्ग बंधक बाहर जाने का फैसला करते हैं और यनाया उन्हें जाने देती है। फिर वह दरवाजा बंद करवा देती है और सोचने लगती है कि आगे क्या करना है। तभी उसके बैग में रखा एक डिवाइस बजने और चमकने लगता है, जिससे सभी डर जाते हैं कि कहीं वह बम न हो। डिटेक्टिव के एफबीआई को बुलाने से रोकती है और कहती है कि वे हालात को बिना हिंसा के संभाल सकते हैं। यनाया बताती है कि वह बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वही पुलिस वाला बाहर खड़ा है जिसने उसे धमकाया था। उसकी स्थिति टीवी पर लाइव आती है और जनता उसके लिए सहानुभूति जताने लगती है कि उसे लगभग मना ही लेती है, लेकिन यनाया कहती है कि जब तक वह पुलिस वाला वहां है वह बाहर नहीं आएगी। पुलिस प्रमुख पूछता है कि वे किसकी बात कर रहे हैं और तब वे उस पुलिस वाले की पहचान करने लगते हैं। कुछ घंटों बाद भीड़ वहां पहुंचती है और तख्तियां लेकर यनाया की रिहाई की मांग करने लगती है। मामला तब और बिगड़ जाता है जब एफबीआई का चीफ ब्रेस मौके पर पहुंचता है और जबरदस्ती अंदर घुसने का आदेश देता है। सब उसे समझाते हैं कि डिटेक्टिव के पहले ही यनाया से संपर्क कर चुकी है, लेकिन वह नहीं मानता। जब ब्रेस यनाया को कॉल करता है तो वह फिर से नियंत्रण खो देती है और कहती है कि वह सिर्फ किससे बात करेगी। तभी उसके बैग में रखा डिवाइस फिर से आवाज करता है और लोग डर जाते हैं। यनाया उसे निकालकर बताती है कि यह उसकी बेटी का एक साइंस प्रोजेक्ट है। लोग फिर भी सोचते हैं कि यह बम है। वह निकोल से कहती है कि वह पुलिस को बताए कि वे गलत हैं, लेकिन मैनेजर कहती है कि सच मत बताओ, यही चीज उन्हें बाहर रोक रही है और वह नहीं चाहती कि यनाया को चोट पहुंचे। डिटेक्टिव के उस घमंडी पुलिस वाले को ढूंढ निकालती है और उसे पीट देती है। फिर वह यनाया को बताती है कि अब वह जा चुका है और वह बाहर आ सकती है, लेकिन यनाया तब तक बाहर नहीं आती जब तक उसे उस पुलिस वाले की फोटो नहीं दिखाई जाती। ब्रेस को यह बात समझ नहीं आती और वह जबरदस्ती घुसने की जिद करता है, नियम तोड़ते हुए कि यनाया को फोटो दिखाने के लिए मोबाइल अंदर ले जाती है और उसकी जान बचा लेती है। फोटो देखकर यनाया सबको रिहा कर देती है, लेकिन निकोल रुकती है और यनाया के पास वापस जाती है। मैनेजर वादा करती है कि वह स्कूल में दोपहर के खाने के लिए $40 पहुंचाएगी। जैसे ही यनाया बाहर निकलने लगती है उसे अपनी मां का फोन आता है। मां पूछती है कि वह क्या कर रही है। यनाया सब समझाती है और मां बताती है कि उसकी बेटी की कल रात मौत हो चुकी है। अपनी बेटी की मौत को स्वीकार नहीं कर पाने के कारण यनाया जैसे अंधेपन में जी रही थी और सोच रही थी कि वह अब भी जिंदा है। निकोल और डिटेक्टिव के को यह सच्चाई पता थी और उन्होंने उसे बहुत संवेदनशीलता से संभाला।
निकोल उसे सहारा देती है, उसका हाथ पकड़ती है और बताती है कि अब कैसे बाहर चलना है। दोनों महिलाएं बाहर आती हैं और के उनका स्वागत करती है। डिटेक्टिव के अपनी पत्नी को सलाम करती है और जनाया को पुलिस की गाड़ी में बैठा देती है। वह उदासी से देखती है कि कैसे जनता जनाया के लिए नारे लगाते हुए खड़ी है। और इस तरह यह कहानी खत्म होती है। आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।